तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक स्टोरी टेलिंग पे। दोस्तों, एक किस्सा है उस वक्त का जब भारत में ब्रिटिश राज था और मिस्टर एंडरसन नाम का एक बड़ा यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर रेलवेज का सबसे बड़ा सप्लायर था। एंडरसन एक मल्टी मिलियनियर था। उसके पास इतनी दौलत थी कि उसके एक इशारे पर पूरे डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी चलती थी। 25 साल से ये काम कर रहा था और डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पे मास्टर था। लेकिन जून में एक भयानक गर्मी वाली सुबह जब सब कुछ बदल गया। एंडरसन रात भर से सोया नहीं था क्योंकि उस पुनखा कूली बार बार सो रहा था और उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। गुस्से में भरे एंडरसन के विराधा में एक इंडियन फकीर भीख मांगने आया। फकीर ने सिर्फ खाना मांगा। एंडरसन ने कहा नहीं है। फकीर ने कहा तो कुछ पैसे दे दो, मैं खरीद लूंगा। एंडरसन को अपनी बात कटी हुई दिख कर गुस्सा आ गया। उसने फकीर को गंदी गंदी गालियां दी और अपने नौकर से उसे धक्के मारकर निकलवा दिया। फकीर ने जाते जाते एक ऐसी बात बोली जिसने एंडरसन की रूह कांपा दी। वो बोला, बहुत जल्द तुम देखोगे कि भूख कितनी दर्दनाक होती है। एंडरसन हंसने लगा। उसने सोचा, जिसके पास करोड़ों रुपए हो वो भूखा कैसे सो सकता है। ठीक 10 बजे ब्रेकफास्ट की घंटी बजी। एंडरसन ने उसकी पत्नी को टेबल पर बैठे बुलाया। गरम बेकॉन, एग्स और कॉफी की खुशबू आ रही थी। लेकिन जैसे ही एंडरसन ने मछली का पहला टुकड़ा उठाया, उसमें से एक जिंदा भूरा कीड़ा निकला, रेंग रहा था। एंडरसन ने गुस्से में प्लेट बदलवाई। दूसरी प्लेट खोली तो उसमें कचरा भरा था। तीसरी प्लेट में घोड़े की लाट थी, यानी कि उसकी ऐसी भयानक बदबू आई कि एंडरसन बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस भाग गया। दोपहर के 2 बजे उसका टिफिन बास्केट आना था। एंडरसन भूख से पागल हो रहा था। उस फकीर की बात याद आ रही थी, पर वो उससे महज इत्तेफाक समझ रहा था। तभी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट मिस्टर एटकिंस वहां आए। उन्होंने बताया कि एंडरसन के टिफिन वाला नौकर उनकी कार से टकरा गया है। सारा खाना और की चाइनावेयर को क्रॉकरी सड़क पर टूटकर बिखर गई। एटकिंस ने बताया कि नौकर बेहोश है। एंडरसन ने गुस्से में अपने 20 साल पुराने दोस्त एटकिंस को रैश ड्राइविंग के लिए जेल भिजवाने की धमकी दे दी। एटकिंस को लगा एंडरसन पागल हो गया है, पर असलियत में एंडरसन के पेट में आग लगी थी। एंडरसन शाम 4 बजे घर पहुंचा। उसने चाय मांगी। 6 बज गए पर चाय नहीं आई। उसके कुक ने बताया कि केतली बिना पानी के चूल्हे पर रखी थी और जैसे ही खिदमतगार ने पानी डाला वो किसी बॉम्ब की तरह फट गई। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ, पर स्टोव बुझ गया और चाय नहीं बनी। एंडरसन अब थोड़ा डरने लगा था। वो अपनी पत्नी को लेकर रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम में आ गया। वहां मैनेजर ने बताया कि एक मरे हुए चूहे की वजह से रूम को महामारी से डर के से सील कर दिया गया है। सारा स्टाफ और खाना दूसरे स्टेशन भेज दिया गया है, जो 8 मील दूर है और वहां कार नहीं जा सकती। एंडरसन अब गिड़गिड़ाने लगा। उसकी करोड़ों की दौलत उसे एक बिस्कुट का टुकड़ा भी नहीं दिला पा रही थी। रात के 8:30 बजे एंडरसन कैप्टन फ्रेसिल के घर गया। खाना शुरू हुआ, पर फ्रेशर का नौकर इतना नर्वस हो गया कि उसने पूरा गर्म सूप एंडरसन के कान पर गिरा दिया। सूप इतना गर्म था कि एंडरसन की चीख निकल गई। प्लेट टेबल पर गिरकर मिस्टर फर्सन के म्यूसलिन ग्रोन पर गिरी और उन्हें कपड़े बदलने जाना पड़ा। एंडरसन की पत्नी ने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना हमारी वजह से फर्सर भी भूखे रहेंगे। रास्ते में एक हलवाई गोपाल की दुकान पर रुका। हलवाई ने इज्जत से दो तो के कप में मिठाई दी, पर जैसे ही एंडरसन ने उसे मुंह के पास लाया, उसमें से मिट्टी के तेल की जैसी बदबू आई। फिर उसे मिट्टी में फेंकना पड़ा। रात 10:30 बजे घर पहुंचा तो पता चला कि कुत्ते किचन का दरवाजा खुला देखकर सारा डिनर खा गए हैं। एंडरसन अब जोर जोर से हंसने लगा। उसे समझ आ गया था कि फकीर की ताकत उसकी दौलत से कितनी बड़ी है। तीसरे दिन एंडरसन और उसकी पत्नी की उस फकीर की झोपड़ी में गए, जो नदी के किनारे थी। फकीर ने सूखी रोटी और पानी दिया। एंडरसन ने वो रोटी ऐसे खाई जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ी दावत में हो। फकीर ने कहा, साहब, डिप्टी कमिश्नर के पास राजा की शक्ति है, पर मेरे पास
किंग ऑफ किंग्स यानी कि ईश्वर की शक्ति है मेरे पास। छोड़ दो ये शहर वरना भूख से मर जाओगे। एंडरसन ने 1 महीने में भारत छोड़ दिया। इसके बाद एस मुखर्जी बताते हैं कि कोलकाता के हसन खान के बारे में। 50 साल पहले कलकत्ता का एक बच्चा बच्चा उन्हें जानता था। उन्होंने पहले बहुत सारे कारनामे किए। पहला कारनामा था, एक बार गवर्नमेंट हाउस की पार्टी में एक पुलिस वाले ने हसन खान को थप्पड़ मारा। हसन खान ने गुस्से में एक सिर्फ एक कागज पर पुलिस वालों का नंबर लिखा और कहा, मैं हुक्म देता हूँ कि सारी लाइट्स बंद हो जाएं। पूरा गवर्नमेंट हाउस अंधेरे में डूब गया। जब तक उन पुलिस वालों को डिसमिस नहीं किया गया, लाइट्स वापस नहीं चली। और दूसरा कारनामा, हसन खान ने हेमिथलियन ज्वेलर्स से एक रूबी की रिंग मांगी। उन्होंने मना किया तो अगली सुबह उनकी भारी भरकम 50 टन की तिजोरी जेल के सेल में मिली जहां हसन खान बंद था। यहाँ तक कि हर बड़े ब्रिटिश ऑफिसर से ड्राइंग रूम में हैमिल्टन की दुकान का सामान अपने आप पहुंचने लगा। दोस्तों, ये कहानियां सदियों पुरानी जरूर हैं, लेकिन ये एक बड़ा सबक देती हैं। इंसान को अपनी दौलत और ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। एस मुखर्जी ने ये सारी का किस्से इंडियन घोस्ट स्टोरीज में दर्ज किए हैं, और जो जो कि हर यूरोपियन ने इसकी पुष्टि की है। क्या वाकई ब्लैक आर्ट इतनी ताकतवर होती है, या ये सिर्फ उन लोगों का विश्वास था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी फकीर या साधु का ऐसा चमत्कार देखा है? चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए बहुत जल्द।